हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों आज 9 मार्च यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। आईपीओज में देखिए एक्शन तो है ही और नए आईपीओज भी ओपन होने वाले हैं अगले हफ्ते से। काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा मेन बोर्ड प्लस एसएमई दोनों के अंदर। क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सबके दिमाग में यही आ रहा है कि क्या आईपीओ मार्केट स्पेसिफिकली मेन बोर्ड आईपीओ मार्केट क्या डल हो चुका है? क्या उस तरीके का फिर से हमको गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि जो लिस्टिंग्स है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल पा रही है? तो क्या उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए क्या आईपीओ मार्केट में अब उस प्रकार की दमदार एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है? ये भी हम समझेंगे। एक आईपीओ जिसकी ग्रे मार्केट ने सबको चौंका दिया है, वो कौन सा आईपीओ वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को देखना है आपको पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं गोपाल नमकीन से। तो गोपाल नमकीन का आईपीओ का भी एक दिन बचा हुआ है 11 मार्च का, जो ये आईपीओ क्लोज होगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 381 से 401 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर ये 650 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है ₹38 पर शेयर का, और लिस्टिंग इसकी बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। अगर बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन कुछ खास नहीं है क्योंकि क्यूआईबी पोर्शन 10% सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई पोर्शन 1.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल पोर्शन 2.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एंड कुल मिलाकर एम्प्लॉय कैटेगरी 3.45 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 2 दिनों में ये जो इशू है वो 1.48 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। अब इस पर काफ़ी लोग मेरा व्यू जानना चाहते थे कि मैं क्या करूँगा। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये आईपीओ एक अवॉइड करने का यहाँ पर कंटेंडर है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? रीजन सिंपल है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। पहली तो देखिए नो डाउट, देखिए आईपीओस का मूड माहौल है, बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा। जब आईपीओ के अंदर एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, जब मिड कैप स्मॉल कैप गिरते हुए नजर आएंगे, तो बेटर क्या रहता है ना कि बिल्कुल हम बाजार के फ्लो के साथ चले, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको बाजार के साथ चलना है। बिकॉज याद रखिएगा, ट्रेंड इज फ्रेंड, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बाजार गिर रहा है, बाजार बढ़ रहा है, लेकिन क्या गिर रहे हैं? मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं। तो आप क्यों मिड कैप स्मॉल कैप के खिलाफ हमको यहाँ जाके स्टेप लेना है? याद रखिएगा, राइट। हम ये क्यों सोचे कि देखिए नहीं हमने जो लगाया है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए बाजार जिस तरीके से चलता है उस तरीके से आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। सेकंड बात क्या है? ये कंप्लीट ओएफएस है, राइट। कोई भी पूरा का पूरा ओएफएस हो वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है। क्यों? बिकॉज याद रखिएगा, ओएफएस कभी भी जब निकल कर आता है तो कौन बेच रहा है? कंपनी के प्रमोटर्स या फिर कंपनी के इन्वेस्टर्स जो है। अब कोई भी इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल आप है, राइट। अगर आपने मान लीजिए कोई भी शेयर लिया है अनलिस्टेड में, ठीक है, आपने मान लीजिए किसी कंपनी में निवेश किया है ₹100 का, राइट। अब उसकी बारी आई लिस्टिंग होने की, तो क्या आप उसको ₹100 में बेचेंगे? क्या 95 में बेचेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बेचेंगे। आप उसको बेचना किस पे चाहेंगे? एटलीस्ट 1000 पे, एटलीस्ट 2000 पे, राइट। तो समझना आपको यही पड़ेगा कि दोस्तों कभी भी ओएफएस जो आएगा वो वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पर कभी भी सही तरीके से नहीं आएगा, राइट। वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आता है हमेशा से, ये हमको देखने को मिला है। हाँ, ये बात जरूर है गोपाल नमकीन की, अगर आप वैल्यूएशन हिसाब से देखने जाएंगे तो इसकी वैल्यूएशन कम दिखेगी, बट रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत मैटर करता है, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से चीज़ें हैं जिसके कारण ये इशू उतना इंटरेक्टिव नहीं दिखा। दूसरी बात, ग्रे मार्केट का कंसिस्टेंटली गिरना, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। बाकी आपका डिसीजन है, तो आपको खुद को लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो आपके साथ मैंने शेयर करा है। अगला दोस्तों आईपीओ जो ट्यूसडे से ओपन होने वाला है, उसका नाम है पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज। ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो 12 मार्च से 14 मार्च के बीच में ओपन होगा। ₹2 की फेस वैल्यू है, याद रखिएगा। 11 मार्च यानी मंडे को इसकी एंकर बुक भी निकल कर आएगी। कुल मिलाकर 280 से ₹295 का प्राइस बिन सेट रखा है कंपनी ने। 50 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 601.55 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 250 करोड़ का, और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 351.55 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा है ₹28 पर शेयर का, और बीएससी एनएससी दोनों पर इसकी आपको लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बाकी आईपीओज पे बात करते हो, ग्रे मार्केट पे बात करते हैं। हमने क्रिस्टल इंटीग्रेटेड पे अभी बात नहीं करी बिकॉज सारी डिटेल्स आउट नहीं हुई, तो जब आएगी डिटेल्स सब बात करेंगे। सो दोस्तों केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ ये ओपन होने वाला है कब से? फ्रॉम 15 मार्च टू 19 मार्च। 189.50 करोड़ का ये एक एसएमई इशू है जो ओपन होगा, याद रखिएगा, 15 मार्च से। ₹144 का प्राइस बैंड है, और ऑलमोस्ट अभी 62% का इसका प्रीमियम चल रहा है। तो अपने आप में प्रीमियम भी बढ़िया चलता हुआ देखने को मिल रहा है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का। ये अब देखिए बीएसई एसएमई का इशू जरूर है, लेकिन एसएमई के इतिहास में सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ जो है ये होने वाला है। नेक्स्ट इज एवीपी इंफ्राकॉन, एक एनएससी एसएमई इशू। ₹75 का इसका प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 40% का इसका प्रीमियम है जो अभी चल रहा है। बाकी ये इशू 52.34 करोड़ का, और ये 13 मार्च से 15 मार्च के बीच में ओपन होने जा रहा है। पॉपुलर व्हीकल्स की ग्रे मार्केट में हमको डाउनफॉल देखने को मिला है, करीबन 9.15% पे इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका प्रीमियम पहले 13-15% तक गया, लेकिन उसमें भी कुछ खास तेजी नहीं थी, 13% तक गया था ज़्यादातर, और अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी एक देखिए यहाँ पर सिंपल पॉइंट है जो
अभी आईपीओज आ रहे हैं, मेन बोर्ड आईपीओ स्पेसिफिकली, उसमें उतना एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ये आईपीओ मार्केट डल है इस मतलब मेन बोर्ड में, तो अभी इस प्रकार की हमको यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है। ज़रूर देखिए कैसे ही अपना फेवरेबल में होगा। सिंपल सी बात है, देखिए मिड कैप स्मॉल कैप फिर से तेज़ी करना चालू करे। दूसरी बात, जो आईपीओ की लिस्टिंग होगी वो एक्सपेक्टेशन से अगर ऊपर होगी तब हमको देखने को मिलेगा कि आईपीओ मार्केट फिर से बैक ऑन ट्रैक आ रहा है। मेन बोर्ड का बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। अगले दोस्तों आईपीओ आता है सिग्नोरिया क्रिएशन, एक एनएससी एसएमई इशू जिसका मैं बात करता, ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 184.62% इसका करंटली चल रहा है। देखिए इस इशू का साइज मात्र 9 करोड़ का है, तो ये एक रीजन हो सकता है। बाकी ये 12 मार्च से 14 मार्च के बीच में ओपन होगा। करीबन 65 रुपये का प्राइस बैंड और 120 रुपये का प्रीमियम है। मैं आपको ये कहूँगा, देखिए इनके प्रीमियम देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है। सबसे पहले कंपनी को समझना है, उसके बाद जाके पैसा लगाना है, राइट। जरूर प्रीमियम काफ़ी दमदार है, तो काफ़ी दमदार पैसा आने के एक्सपेक्टेशंस है, बट द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों जो आईपीओ आता है वो एक और एसएमई इशू है जिसका नाम है रॉयल सेंस, एक बीएससी एसएमई इशू है। 68 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और करंट 9.86 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 12 मार्च से 14 मार्च के बीच में ये इशू ओपन होगा। नेक्स्ट इज प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो दोस्तों ओपन होने वाला है फ्रॉम 11th ऑफ मार्च यानी मंडे, और ये ओपन होगा दोस्तों मंडे से 13th ऑफ मार्च तक। बाकी 75 का प्राइस बैंड के सामने 88 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 117% का इसका प्रीमियम है। 36 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। ये आईपीओ ओपन होने वाला है मंडे से। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग, वापस से ग्रे मार्केट में हमको तेजी देखने को मिल रही है। तो एक बात जरूर है कि देखिए एसएमईज में अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में तो एक्शन है। देखिए लिस्टिंग इतनी ऊपर होगी नहीं होगी ये बात अलग है, बट एक्शन तो एसएमईज में साफ देखने को मिलता है ज़्यादातर आजकल, ये हो भी रहा है। बाकी देखिए ये आईपीओ का ग्रे मार्केट 112% का हो चुका है और इस आईपीओ के 2 दिन और बचे हुए हैं, 11th और 12th ऑफ मार्च। तो अभी आपके 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक 13 गुना सब्सक्राइब ये इशू हो चुका है। गोपाल स्नैक्स ग्रे मार्केट 6% पर आ चुकी है। अब देखिए फाइनल डे कितना सब्सक्रिप्शन आता है वो देखने वाली बात होगी, बट ग्रे मार्केट में जैसे आपको मैंने कहा कि जो उसका ट्रेंड है वो लगातार ग्रे मार्केट नीचे जा रही है। और जिस तरीके से दोस्तों जो इशू है, जैसे जो लास्ट दो तीन इशू लिस्ट हुए हैं मेन बोर्ड के, उनको अगर देखकर हम थोड़ी सी नॉलेज लें तो डेफिनेटली अभी उतनी अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि जो ग्रे मार्केट उससे काफ़ी नीचे लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो ये बात हमको हमेशा एक्नॉलेज करनी है। तो नेक्स्ट इज श्री करनी फैपकॉम, इसकी ग्रे मार्केट में भी गिरावट है। वैसे इसकी ग्रे मार्केट बढ़ी हुई थी बट थोड़ी सी नीचे आई है, बट स्टिल 110% है और बढ़िया ग्रे मार्केट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस आईपीओ का अभी आखिरी दिन है, कब, मंडे को। अभी तक ये 51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और आखिरी दिन कितना सब्सक्रिप्शन और देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, बट जरूर सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रहा है। अगर दोस्तों आईपीओ आता है कोरा फाइन डायमंड, एक बीएससी एसएमई इशू जो भी क्लोज होगा मंडे को, लेकिन अभी तक 116 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और काफ़ी छोटा आईपीओ, मात्र 5 करोड़ 50 लाख का। बट ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बीएससी का इशू है तो 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। जिसको नहीं पता है मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रे मार्केट जो 27% की है बट 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज सोना मशीनरी, ग्रे मार्केट करीबन 70% पे चल रही है। बाकी इसका अलॉटमेंट है ऑन मंडे, एक एसएमई इशू है ये और 70% प्रीमियम है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी लिस्टिंग होगी इसकी कब, 13th ऑफ मार्च को। नेक्स्ट इज जेजी केमिकल्स, एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हमको उस प्रकार का फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। स्टिल 15% के आसपास का प्रीमियम है। मंडे को अलॉटमेंट है जेजी केमिकल्स का, तो जिसने भी लगाया आपको पता चल जाएगा मंडे को कि आपको ये इशू मिला है या फिर नहीं। नेक्स्ट इज आरके स्वामी, ग्रे मार्केट 0 रुपीज़ है। कोई यहाँ पर चेंज हमको खास देखने को नहीं मिल रहा है। अभी नेगेटिव में नहीं जा रही है, एक अच्छी बात है, बट लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट इज वीआर इंफ्रा स्पेस, एक एनएससी एसएमई इशू जिसकी लिस्टिंग होने वाली है ऑन 12th ऑफ मार्च। बाकी 16-17% का इसका प्रीमियम है। अब देखते हैं कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है। और भारत हाईवेज इन्विट की भी लिस्टिंग होगी दोस्तों 12 मार्च को। 2 रुपये का इसका प्रीमियम है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।